फिल्म की शुरुआत एक जगह को दिखाते हुए होती है जहां एक लेडी जिसका नाम शैनन है वह किसी चीज को कपड़े छुपा रही है। वह सामान को लेकर कूड़ेदान में डाल देती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को सही सलामत लेती के साथ आगे भेज देती है और अपने घर वापस लौट जाती है। जो उसकी बेटी के लिए वापस घर आती है तो अपनी माँ को मरी हुई पाती है। इसके बाद सीन कई साल बाद का दिखाया जाता है जहां वह बरी हो चुकी है और तीन अचानक नींद से जाग जाती है। सभी व्यक्ति मधु जी के बारे में सपने आते हैं। बाप अकेले अपने पिता के नौकर के साथ रहती है जो कूड़ा चीनी का काम करते हैं। उनका डॉग मैच भी बड़ा हो गया है। तो क्लेयर का सबसे अच्छा दोस्त तैयार होने के बाद क्लेयर अपनी साइकिल पर स्कूल जाती है। रास्ते में अपने पड़ोसी जिनका से बात करने लगती है, अपने मामा अगस्त से भी मिलती है। फिर उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए न्यूज़पेपर बूढ़े आदमी को देने जाती है। लेकिन जब अपनी साइकिल घूमती है, उसके स्कूल की क्लासमेट दासी अपनी कार ले आ रही होती है। उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन तभी क्लेयर अपनी साइकिल को घुमाने की है, लेकिन वह वहीं पर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट आ जाती है। इसके बावजूद बस खुद में जाती है जहां वो अपने पिता को उसके दोस्त के साथ मां से कूड़ा उठाती दिखती है। इसी से शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह गुस्से में अपने डैड से बात करती है। जोनाथन उससे कहता है, यह सब मैं हमारी यही कर रहा हूँ। लेकिन तब भी वह अपने डैड को घर जाने के लिए कहती है। जब उसके डैड घर चले जाते हैं तब फिल्म में पता चलता है कि उसकी क्लासमेट्स परेशान करते हैं, जो उसे एक बेवकूफ लड़की समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह गरीब परिवार से आती है। जो पियर अपने पोस्टर को तैयार कर रही होती है, तभी डार्सी वहां पर आकर उसके पोस्टर पर पानी फेंक देती है जिस पर 2 महीने से काम कर रही थी। स्कूल में क्लेयर के मात्र 2 ही दोस्त थे जिनका नाम जून और हेडी है। हमें यहाँ पता चलता है कि क्लेयर को कोल्लम की एक लड़की पर भारी कर्ज है। हालांकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है जिसकी मदद जोनाथन को देखते हैं। पास ही में कुरकुरे ढूंढ रहा होता है। उसे पुराना संगीत मुफ्त मिलता है पर दोस्त अपने साथ ले जाता है क्योंकि यह देखने में अच्छा लग रहा था। स्कूल में वापस क्लेयर ने दार्जी का सामना करने का फैसला करती है। वह उसके पास आती है और उसे सबके सामने मजाक उड़ाती है। इससे डार्सी गुस्सा हो जाती है पर वह पेड़ के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन हमारी क्लेयर है बाकी छोरों से कम है कि उसने अपने दाहिने हाथ से उसके मुंह पर मारा और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़ाई देखकर वहां के सभी बच्चे मजे ले रहे होते हैं। प्रतिमा वाले वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका टीचर वहां पर आता है। उनकी लड़ाई को सुना देता है। जब क्लेयर घर पहुंचती है तो उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कमरे में कुछ रखा है। जब अपने कमरे में जाती है तो वह शांत को पाती है। जब इसे खोलने की कोशिश करती है, सॉन्ग क्लेयर नहीं खुलता है। इस बॉक्स पर ऐसी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। क्लेयर पहले कुछ समझ जाती है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारी सिर्फ 7 इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वह दक्षा को अपनी मेज पर रख देती है और वापस काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दोस्त का एक मैसेज आता है जिसमें डार्सी के इंस्टाग्राम पोस्ट की जांच करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद क्लेयर ऑनलाइन हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी लड़ाई का वीडियो बना लिया गया था और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके डैड का फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया गया है, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और केयर बॉक्स पास आती है, उसे ट्राई करने की कोशिश करती है। वह उसमें अपना हाथ रख दिया चाहती है कि डार्सी बदसूरत बन जाए। जब अपनी इच्छा मांगती है तो उसे याद आता है कि उसने मैथ्स को बाहर छोड़ दिया है। वह उसके लिए दरवाजा खोल दी है, लेकिन मैं अंदर नहीं आना चाहता। बाबा सिर्फ बॉक्स को बार बार देखता रहता है, मानो जैसे उसे उसमें कुछ अजीब सा फील हो रहा हो। थोड़ी देर बाद उसमें म्यूजिक बजने लगता है। क्लेयर के पता चलने के पहले ही बंद हो जाता है। सुबह डार्सी एक भयानक सीन के साथ आती है। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा काला पड़ गया है। उसे पता चला है कि स्पा में जाने के कारण छिन्न भिन्न हुआ है।
जब खबर स्कूल तक पहुंचती है वह सोचती है कि क्या इसके लिए वह जिम्मेदार है, जिसके बाद वह बाद में इस बॉक्स का टेस्ट करने के लिए वह उसका फोटो ले लेती है। जब उसे कहीं पर भी मैच नहीं दिखता है तो उसे बाहर ढूंढने का फैसला करती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह समाज के पास जाती है तो मैं उसको मरा हुआ पाती है। इससे मैं बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बाद में जोनाथन और उसका दोस्त मैच को दफनाने में मदद करते हैं, लेकिन क्लेयर जोर जोर से रोती रहती है। अगले दिन स्कूल में अपने टीचर के पास जाती है और उसे उस बॉक्स पर लिखे हुए अक्षर को दिखाती है। वैसे समझने के लिए इसकी मदद मांगती है। हालांकि टीचर बताते हैं कि यह प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए केवल एनसीटी लैंग्वेज को जानने वाला ही इसे पढ़ सकता है। उनकी बातें सुनकर रायन नाम का एक स्टूडेंट उसकी मदद करने की पेशकश करता है। वह कहता है इसकी चचेरी बहन 3 भाषाओं को जानती है और मुझे लगता है कि वह उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सकती है। हालांकि क्लेयर को उस पर भरोसा नहीं है। सीमा उसकी बातों को दूर कर देती है और वहां से चली जाती है। उस रात घर पर लिखना स्कूल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही होती है और उस पर फिदा हो जाती है, जिसके बाद वह बक्से की तरफ जाती है और अपनी दूसरी इच्छा मांगती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। और अगले दिन स्कूल में नौकर के पास उसके पास आता है क्योंकि प्रेमिका के बगल में होने के बावजूद टीचर के साथ फ्लर्ट करने लगता घर पर, इसलिए वह फिर से अपने आप चलने लगता है। इसके साथ ही जब अंकल नहाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वह टब में गिर जाते हैं और उनका सर बाथटब से टकरा जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब देर शाम घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ताकत मृत्यु हो गई है। दूसरे यह भी बताते हैं उन्होंने वसीयत में उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। निराश होकर क्लेयर जल्दी से अपने कमरे में जाती है और उसे तीसरी इच्छा मानती है। बताते चले कि वह अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दे। कुछ ही मिनट बाद जोनाथन को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि क्लेयर को उसके चाचा की सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। इससे पूरी तरह चौंक जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और घर में चले जाते हैं। अब जब क्लेयर अमीर हो गई थी, उसी समय बर्बाद किए बिना अपने चाचा के पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपनी दौलत को दिखाने के लिए अपने दोस्तों को शॉपिंग पर भी ले जाती है। उस रात क्लेयर ने सॉन्ग ऑफ कंपनियां बजती हुई देखा, लेकिन उस खतरे से पूरी तरह अनजान है जिससे पड़ोसी के साथ होने वाली है। उसकी पड़ोसी डेल का रसोई में काम कर रही होती है। बगल की एक मशीन चालू कर देती है जिसके बालों को पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी को खींचकर अलग कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन स्कूल में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लेता है और क्लेयर को प्रपोज करता है। वो उसे डेट पर चलने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए कहती है। शाम को क्लेयर ने उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए रायन की मदद लेने का फैसला करती है। वह खुशी खुशी अपने रिश्तेदार चापाकनों के लिए जाता है। फिर जेना बॉक्स को देखती है और दावा करती है यह एक विस्फोट है जो 7 इच्छाओं को पूरा करता है। उसे उस पहलू में अक्षर भी लिखे मिलते हैं, जिसके बाद वह इंटरनेट सन्स नाम को खोजने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि रूमी के पूरे परिवार को कुछ बुरे लोगों ने मार डाला था। इसलिए उसने अपना संगीत बॉक्स लिया और कई दिनों तक प्रार्थना करती रही जब तक कि एक राक्षस ने उसे उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने अपने दुश्मनों को हराने और अमीर बनने के लिए राक्षस की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद दिन भर बाकी अक्षरों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत पुराने अंग्रेजी के होते हैं, इसलिए वह तस्वीर लेती है और अधिक जानकारी के लिए उसे अपने एक दोस्त को भेजती है। अगले दिन जब वह रायन के घर जा रहे होते हैं तो अपने डैड को कूड़े से सामान उठाते हुए देखती है और वह गुस्से से घर में आती है, अपनी चौथी इच्छा संदूक से मांगती है और कहती है मैं चाहती हूँ मेरी डैड इस शर्मिंदगी भरा काम बंद कर दें। जिसके बाद जोनाथन तुरंत कक्षा में बदल जाता है और वह उसके दोस्तों के सामने सेक्सोफोन बजाना शुरू कर देता है, जिनका उसके दोस्त से एक ईमेल मिलता है। जब इसे पढ़ती है तो वह उसे पढ़कर चौंक जाती है। क्लेयर के घर पर ईस्ट बॉक्स अपने आप को भयानक गाना बजाना शुरू कर देता है, जो दर्शाता है कि किसी अन्य व्यक्ति को मारने वाला है।
इसके साथ ही जीना के कमरे में बिजली गुल हो जाती है, जिससे उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्रायन को फोन करके इसके बॉक्स के बारे में बताना चाहती है, लेकिन हवा के तेज झोंके से उसका फोन बालकनी से गिर जाता है। इसके बाद जेना जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन बगल की किलर जरा जाती है, खुद एक मूर्ति से टकरा जाती है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। सुन रायन को अपना टूटा हुआ कोई पर्सनल मिलता है। 5वां लेटर पढ़ता है जो उसे कल रात भेजने वाली थी। पढ़कर वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद जीना से मिलने जाता है, लेकिन वह उस स्टैचू के सामने मरी हुई मिलती है। बाद में इसके लिए रायन केयर के पास जाता है और पूछा कि क्या उसने हाल ही में कोई विश मांगी है। वह उसे बताता है कि साउंड बॉक्स हर इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे पहचानने वाले को मार डालेगा। पेड़ को जीने के मौत का दुख है, लेकिन वह झूठ बोलती है कि उसने कोई इच्छा नहीं की है और वह वहां से चली जाती है। कैफेटेरिया में उसे पॉल के साथ डेट करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके पति क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस लौटती है। आरोपी 5वीं इच्छा मांगती है कि वह स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस हो जाए। उसकी खुशी के लिए पुलिस तुरंत उसे एक पार्टी में बुलाया जहां केवल फेमस बच्चे आ सकते थे। केयर वहां पहुंचती है, कोई इवेंट की स्टार बन जाती है। हर कोई उसके तारीफों के पुल बनने लगता है और कौन उसे दोषी चुनने लग जाता है। उस रात क्लेयर को अपनी मां की मृत्यु का याद आता है। जब उठती है तो वह देती है कि बालकनी से कोई उसका पीछा कर रहा है। क्लेयर जल्दी से उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वहां भी बहुत कालीन जा चुका होता है। अगली सुबह जब लोगों के पास जाती है तो उसके मरे हुए शरीर को पाती है। उसे एहसास होता है सॉन्ग सभी लोगों को मार रहा है। क्लेयर तुरंत इसके बारे में अपनी दोस्त को बताने जाती है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी सजा देते हैं। स्टीवन को एक दोस्त की बात मानते हुए टीचर बॉस को वहां से ले जाती है। शुक्र दान में करने वाली होती है। तब अपने गेट को सैक्सोफोन बजाते हुए सुनती है। क्लोज अपने पास रखने का फैसला करती है। अगली रात स्कूल में एक पार्टी चल रही होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए रहते हैं। इसी क्लियर कॉल के साथ उसकी कार में बातें कर रही थी। उसने उसका फोन मांगा। जब उसकी गैलरी को देखती है, वहां वह अपनी तस्वीर को देखकर चौंक जाती है। इसका मतलब यह है कि यह वही लड़का है जो रात में उसका पीछा करता है। यह सब देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन बॉन्ड उसे छोड़ने वाला नहीं है। बागी पार्टी में मेरेडिथ को मंजिल पर गेम खेलते हुए देखते हैं। उसी समय सौरव अपना गाना बजाना शुरू कर देता है। बेचारी मेरेडिथ अगली शिकार होने वाली है और जैसे ही वह लिफ्ट में अंदर जाती है, वह बड़ी तेजी से नीचे गिरती है और वह वहीं पर मर जाती है, जिससे हर कोई डर जाता है। बाद में रयान सदमे में डूबी क्लेयर को कुछ दिखाने के लिए अपने घर ले जाता है। उसे पता चलता है कि उन्होंने बॉक्स पर कुछ शोध किया है और पाया है कि उसके सभी पिछले मालिकों की 7 इच्छाएं पूरी होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर क्लेयर 2 और इच्छाएं करती है तो वह भी मानी जाएगी। ऐसा होने से रोकने के लिए दोनों बॉक्स को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक असंभव काम साबित होता है। पियर्स मिस्ट्री बॉक्स को एक दिन के अंदर बंद कर देती है। उस रात एक बार फिर उसका पागल बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। जब उसे वापस जाने के लिए कहती है, अपना हाथ वहीं पर काट लेता है और वह तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है। अगली सुबह क्लेयर रायन जब उस बॉक्स को देखने जाते हैं तो बॉक्स वहां से गायब हो जाता है। उस बॉक्स के नहीं रहने के कारण उसके द्वारा की गई इच्छाएं भी दूर होने लगती हैं। घर पर जल्दी ही ऑफिसर ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि अंकल अगस्त पर बहुत सारे कर्ज थे और उसके पिता को अपनी पुरानी झोपड़ी वापस जाने के लिए मजबूर करता है। वह न केवल अपनी संपत्ति खो देती है, बल्कि अपनी सारी पॉपुलैरिटी भी खो देती है। अब पहले जैसी ही अपनी जिंदगी जीने लगती है। बाद में स्कूल में उसे पता चलता है जून ने ही इस मिस्ट्री बॉक्स को चुराया था। उसे कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें, लेकिन डियर उसकी बात नहीं मानती। गुस्से में उस बॉक्स को छीन लेती है।
इन दोनों के झगड़े के बीच जो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है। क्लेयर घर पहुंचती है तो अपना शिफ्ट मांगती है। वह सांपो से कहती है, मैं चाहती हूँ मेरे माँ वापस आ जाए। ठीक वैसे ही चैन वापस आ जाती है, उसे गले लगा लेती है। टीचर को ये भी पता चला है कि उसके 2 नए भाई बहन हैं। उस परिवार ने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उसने अपनी सभी चिंताओं को भूल गई। लेकिन जब वह एक कमरे में वापस जाती है तो उसे कुछ चौंकाने वाला बात पता चलता है। उसे पता चलता है कि सांप उससे पहले उसकी माँ ने ही यूज किया था, या वही चीज थी जिसे उसने कल की शुरुआत में कूड़ेदान में फेंक दिया था। यही कारण था उसने सुसाइड कर लिया। तभी बॉक्स में भयानक संगीत बनना शुरू हो जाता है। नथनी बगीचे में पेड़ काट रहा होता है, जिसमें उसका दोस्त उसकी मदद कर रहा होता है। इसी क्लेयर को एहसास होता है कि उसके पिता खतरे में। उसे इसके बारे में बताने जाती है, लेकिन उसकी चीख के कारण जोनाथन का ध्यान भटक जाता है। जैसे ही बशीर अपना पैर हटाता है, उसका दोस्त संतुलन खो देता है और गलती से जोनाथन का गला काट देता है। इससे निराश होकर क्लेयर अपने घर ही वापस चली जाती है और अपनी अंतिम इच्छा मांगती है। बताती है, मैं उसे उस दिन वापस ले जाए जब जोनाथन को बक्सा मिला था। इसके तुरंत बाद अपने सपने से झांकती है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वह समय रेखा में वापस लौट जाती है जब मैं अभी भी जिंदा है और मेरेडिथ, जोनाथन, लुका और यहाँ तक कि उसके चाचा भी जिंदा है। बिना कोई समय बर्बाद किए क्लेयर कूड़ेदान के पास जाती है और दोस्त घूमने से पहले ही उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद उसे कपड़े से ढक देती है। स्कूल में रायन को सौंप देती है। क्लेयर नहीं बताती उसमें क्या है। उसे इसे कभी न खोलने के लिए कहती है। यह सुनकर चौंक जाता है। इसमें क्लेयर को नहीं जानता है, लेकिन तभी वह उसे किस करती है। उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। पलक जैसे ही आगे बढ़ती है, बचाना दासी की कार से टकरा जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसे वह सॉन्ग ऑफ की शेरनी शिकार बन जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है।